सबको नमस्ते। हम सब जानते ही है कि आजकल सब कोरोना का दौर चल रहा है और आशा है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। देश में जिस तरह की परिस्थिति है और ये कोरोना की जो दूसरी लहर आई है, इसने काफी बड़ा संकट हमारे लिए, हमारे देश के लिए लाया है। अर्थात इस परिस्थिति में भी लगातार हर तरीके के समाज के लोग, सरकारी संस्थाएं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सभी प्रकार के लोग अपने अपने स्तर पर काफी प्रयास कर रहे हैं। अलग अलग जगहों पर कई सारी सामाजिक संस्थाएं, व्यक्तिगत रूप में कई सारे लोग, वो भी इस तरीके के बहुत सारे कामों में आगे आए हैं। इस समय की जो आवश्यकता है उसके अनुसार स्वाभाविक रूप से अपने संघ के स्वयंसेवक है, उन्होंने भी कई प्रकार के कार्य प्रारंभ कर दिए हैं। सबसे पहले मैं इस कोरोना के दौरान जो लोग दिवंगत हुए और उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और उन सब परिवारों के प्रति जिन्होंने अपनों को खोया है, उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। जब कोरोना की पहली लहर आई थी तब भी अपने कोरोना योद्धा, डॉक्टर्स से लेकर उनके चिकित्सा कर्मचारी और बहुत सारे लोग, सभी लोग उस कार्य में लगातार लगे हुए थे। इस बार की जो नई आवश्यकताएं हैं उसमें ऑक्सीजन ले जाना, दवाओं को सप्लाई करना, ऐसे वेंटिलेटर को ले जाना, ये बहुत सारे ऐसे भी हैं जिसमें और भी प्रकार के लोग अलग अलग तरीके के कामों में लगे हुए हैं। और ये बात बिल्कुल ठीक तरीके से ध्यान में आ रही है कि उनके कारण भी बहुत सारी जो कार्य आगे बढ़ रहे, विपरीत परिस्थिति में भी उसके कारण कुछ ना कुछ लगातार व्यवस्थाएं भी बनती चली जा रही है। तो मैं उन सब लोगों को भी अभिनंदन करना चाहता हूं और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूं। संघ के स्वयंसेवकों के द्वारा भी जगह जगह पर जैसी जैसी आवश्यकता है उसके अनुसार कई प्रकार के कार्य प्रारंभ कर दिए गए हैं। अर्थात अ, जैसी संकट है, जैसी आवश्यकता है उसके सामने ये कम है, लेकिन अर्थात समाज के सहयोग से लगातार जहां जहां आवश्यकता है इन कार्यों को लगातार बढ़ाने का भी प्रयास किया जा रहा है। अभी एक बात और ध्यान में आती है कि समाज की जो संवेदना है वो बहुत अद्भुत है। मतलब इस परिस्थिति में भी लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं और अपना जान जोखिम में डालकर भी लोग काम कर रहे हैं। और इसलिए ऐसा लगता है कि परिस्थिति भले ही विकट हो, लेकिन जो समाज की शक्ति है अपने समाज की, वो काफी विशाल है और इसलिए लगता है इस परिस्थिति से भी हम लोग आगे निकलेंगे। संघ के द्वारा अभी सभी जगहों पर सेवा भारती और कई सारे ऐसे संगठन मिलकर बहुत सारे प्रकार के काम प्रभावित क्षेत्रों में करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी अगर मैं ये कहूँ तो लगभग 12 प्रकार के जो कार्य है वो देश भर में संघ के स्वयंसेवकों के द्वारा प्रारंभ किए गए हैं। और फिर जैसे जैसे आवश्यकता सामने आ रही है वैसे और भी काम नए नए प्रारंभ हो रहे हैं। अगर मैं उनका उल्लेख करूं तो जैसे जिन लोगों को आइसोलेट करना पड़ता है, संभावित है कोरोना की दृष्टि से, ऐसे, लेकिन घर में ऐसी व्यवस्था नहीं है आइसोलेशन की, तो ऐसे लोगों के लिए कई जगहों पर आइसोलेशन केंद्र प्रारंभ किए गए हैं। फिर जिनको अस्पताल नहीं जाना है लेकिन कोविड पॉजिटिव हो गए, ऐसे लोगों के लिए कोविड केयर सेंटर्स इस तरह से भी प्रारंभ किए गए हैं। अभी खासकर प्रमुख जो देश के 43 ऐसे सेंटर्स हैं, स्थान है, शहर हैं कि जहां पर इस तरह के सेंटर्स प्रारंभ हुए हैं और उसमें लगातार जो जो आवश्यकता पड़ रही है वो व्यवस्थाएं वहां पर की जा रही है। सभी स्वयंसेवक
वहाँ की व्यवस्था में जुटे हैं। उससे जुड़े जो परिजन हैं, उनकी जो व्यवस्था है, उसमें भी स्वयंसेवक जुटे हुए हैं। पिछले बार भी जैसे आपको याद है कि कई जो लोगों को भोजन की आवश्यकता थी, परिजनों को, वो कार्य भी किया जा रहा है। साथ में ही बहुत सारे सरकारी अस्पताल या और प्रकार के जो कोविड सेंटर्स खुले हुए हैं सरकार के या कॉरपोरेशन के, या इस तरीके से जो अधिकृत इस तरीके से जो अस्पताल है, उन अस्पतालों में भी जो चिकित्सा के अलावा जो सारे काम हैं, उसमें स्वयंसेवक सहायता कर रहे हैं। जैसे जयपुर में है, अहमदाबाद में भी, ऐसे सरकारी अस्पतालों में भी जो पेशेंट्स को, उनके परिजनों को जो आवश्यकता होती है, काउंसलिंग करना है, उनको रास्ता दिखाना है, उनको मास्क देना है, उनको कहाँ जाना है इसके बारे में जानकारी देनी है, और भी कई तरह से जो सहायक काम होते हैं, वो ऐसे बहुत सारे कार्य वहाँ पर लगातार किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ हेल्पलाइन प्रारंभ की गई है। कई दिल्ली में भी प्रारंभ की गई, लगभग सभी जगहों पर लोकल हेल्पलाइंस प्रारंभ की गई है। मल्टीपल हेल्पलाइंस भी है, और जिसमें जितने भी प्रकार के लोगों को जरूरत है, किसी को एम्बुलेंस चाहिए, किसी को हॉस्पिटल का नंबर चाहिए, ऐसे कई प्रकार के कार्य, या कोई जो वरिष्ठ नागरिक है बड़ी उम्र के, उनको कुछ सहायता चाहिए, तो ऐसे हर तरह की सहायता को उनको दिया जा रहा है उसके माध्यम से। तो उसके साथ साथ उसके माध्यम से कुछ चिकित्सकों के नंबर भी, डॉक्टर्स के नंबर भी जारी किए गए। तो हर शहर में ऐसे डॉक्टर सामने आए हैं, और उनकी तरफ जिनको चिकित्सा नहीं मिल पा रही, बस एडवाइस लेना चाहते हैं, उनको भी उन डॉक्टरों की तरफ डायरेक्ट कर रहे हैं। तो ये ऐसे कई सारे काम चल रहे हैं। उसके अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण काम है जो आज के समय में बहुत ही कठिन ऐसे कार्य है कि लगातार अपने सभी जगहों पर जिस तरह से मृतकों की संख्या है, उनके अंतिम संस्कार में भी समस्या आ रही है। जो कर्मचारी है कॉरपोरेशन के या वहाँ के, वो भी इतनी काम करते करते थके जा रहे हैं, तो उनकी सहायता में भी स्वयंसेवक जगह जगह पर जुटे हैं। यानी हॉस्पिटल से पीपी किट पहनकर वो बॉडी लेना, ले जाना, उनका अंतिम संस्कार करना, ये सभी प्रकार के कार्य कई जगहों पर अपने स्वयंसेवकों के द्वारा लगातार चल रहे हैं। इसके अलावा प्लाज्मा डोनेशन का भी जो आज की आवश्यकता है, तो उसके लिए कई जगहों पर प्लाज्मा डोनेशन के कार्य भी हाथ में लिए गए। अभी एक बात और ध्यान में आई कि हमारे युवाओं का, अभी 18 वर्ष की उम्र के ऊपर के जो युवा है, उनका अभी प्लाज्मा, तो उनके लिए भी अब टीकाकरण होगा, तो उसके बाद वो कई दिन तक खून नहीं दे सकते। तो इसीलिए जहाँ-जहाँ ऐसे ब्लड बैंक्स के अनुसार आवश्यकता निकाल कर ऐसे रक्तदान के कार्यक्रम जगह-जगह आयोजित किए जा रहे हैं, युवाओं का आह्वान किया जा रहा है, लोग सामने आ रहे हैं। इसके अलावा ये आयुर्वेद का काढ़ा वितरण या भोजन, राशन, मास्क, इस प्रकार के भी काम हो रहे हैं। और एक महत्वपूर्ण काम है कि जो टीकाकरण, वैक्सीनेशन, तो वैक्सीनेशन के बारे में लगभग 10,000 से ज़्यादा जगहों पर जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से लोगों को टीकाकरण के बारे में सही जानकारी दी जा रही, उनके अंदर कोई भय है तो उसको, कोई शंकाएं, उसको समाप्त किया जा रहा है। तो इसके लिए बहुत व्यापक प्रशासन के साथ मिलकर ऐसे जागरण अभियान चलाए जा रहे हैं, और उसके साथ-साथ सरकार के सहयोग से टीका अपने कई अलग-अलग प्राइवेट परिसरों में लगभग 2442 इतने टीकाकरण के केंद्र भी प्रारंभ हुए हैं। और लगातार अभी जैसे-जैसे अभियान प्रारंभ हो रहा है, तो जहाँ-जहाँ जैसी आवश्यकता है, और भी ऐसे केंद्र प्रारंभ करने की योजना है। इसमें एक अगर महत्वपूर्ण बात ये है कि 200 लगभग 19 ऐसे स्थान हैं, शहर हैं, कि जहाँ पर सरकारी सेंटर्स जो है, उनमें सहायता का काम किया जा रहा है। जो भी वहाँ की व्यवस्था है, उसमें जो ज़रूरत पड़ रही है, उसको सहयोग किया जा रहा है। शासन, प्रशासन को, अस्पताल को, तो कोविड सेंटर्स को, ये सब काम वहाँ पर चल रहे हैं। अभी एक बात, कुछ उदाहरण अगर बताऊँ मैं, तो इंदौर में जैसे राधा स्वामी सत्संग केंद्र, उनकी जगह है, सरकार ने उसमें जो टेंट और बाकी व्यवस्था, उसकी व्यवस्था की। फिर कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने उसमें अपना स्टाफ दिया है,
और सेवा भारती और जो संघ की संस्थाएं हैं, उन्होंने अपने सारे जो स्वयंसेवक है उनको उसमें लगाया। तो ये शासन, समाज, निजी क्षेत्र और ये सभी के सहयोग से ऐसे काम करने का प्रयास किया जा रहा है। पुणे में भी कर्वे शिक्षण संस्था है, उनके छात्रावासों में ऐसे ही उनके सहयोग से एक बड़ा 450 बेड का कोविड सेंटर कई दिनों से प्रारंभ हुआ है। ये इंदौर में देवी अहिल्या जी के नाम से ये सेंटर प्रारंभ हुआ है। ऐसे लगभग जगह जगह पर ऐसे काम किए जा रहे हैं। और ये जो है, ये सेवा के वास्तव में शासन, समाज और उनके समन्वित प्रयास से एक अच्छा कार्य हो सकता है। इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण ये सब चीजें दिखाती है। और वास्तव में ऐसे लगता है कि जो हमारी कोविड की लड़ाई है, ये शासन, समाज, शासन, प्रशासन, समाज के संयुक्त समन्वित प्रयास से ही भारत विजयी होगा और हम लोग इस पर निश्चित रूप से विजय प्राप्त करेंगे। आज और भी कई सारे लोगों को सहायता की आवश्यकता है। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो करने की जरूरत है और इसके लिए हम लोगों ने समाज में सभी लोगों का आह्वान कर रहे हैं। जगह जगह इसके लिए लोग वॉलंटियर्स बनकर भी सामने आ रहे हैं। मैं आपके माध्यम से भी समाज में आह्वान करना चाहता हूं कि आप लोग सामने आए और जो भी अपने स्तर पर सहायता कर सकते करिए। संघ के जितने भी ये काम शुरू हो रहे हैं उनमें भी आप लोग जुड़ सकते हैं, या आप काम कर रहे हैं उसमें कोई आवश्यकता है तो तो इसलिए इस तरीके के लगातार प्रयास पूरे देश भर में चल रहे हैं। और आज इसी ये कार्य अभी आगे और जैसे जैसे आवश्यकता के अनुसार बढ़ाए भी जाएंगे। तो आज बस उसी के बारे में आप लोगों के माध्यम से पूरे समाज से अपील भी है कि इस कार्य को करने के लिए आगे आए और हम सब मिलकर ये जो कोरोना के विरुद्ध लड़ाई है उसको हम जीतेंगे। तो मुझे लगता है कि आज इस कार्य के बारे में ब्रीफ करने के लिए ही आज आप लोगों को आमंत्रित किया था। तो इसी कार्य के संदर्भ में कुछ आप लोग पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं।